हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश के पीवाईक्यू, जो कि पिछले क्लास का कुछ बचा हुआ पोर्शन था। कहने का तात्पर्य यह है कि हम आज सुबह 6 बजे एक क्लास किए थे, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस देखे थे, जो कि क्लास पार्ट बी था और ये पार्ट सी है। हमने बोला था कि शाम 6 बजे आपको पार्ट सी भी मिल जाएगा। उसको क्वेश्चंस होंगे हमारे इंग्लिश के बुक बेस्ड होंगे। मतलब अगर आप पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो थोड़ा इंट्रो कर देते हैं इस वीडियो के बारे में। अगर आप नए हैं तो आप भी समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th इंग्लिश के पीवाईक्यू, जिसको जो है ना हिंदी में एक्सप्लेन करके देखेंगे। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, अगर जीरो लेवल पर आपका अंग्रेजी है, फिर भी हम उसको जीरो टू हीरो करने का कार्य हमारा होगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, कान में एयरफोन लगाइए मस्त से और हमारे क्लास को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा आने वाला ऐसा ही वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से सॉल्व करेंगे, और जिस जिस क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से आता हो तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको एक रेड हार्ट भेजना है, रेड हार्ट का इमोजी भेजना है, ताकि हमें यह पता चले कि बच्चों लोग को समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब 101 क्वेश्चन। तो 101 क्वेश्चन है हमारा, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग्स फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। इसको हम हिंदी में अगर पहले देख लेते हैं यह क्वेश्चन कब पूछा गया है। यह 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग्स फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो किस कविता में जो है ना कवि एक सुंदर स्त्री के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। तो किस कविता में जो है ना कवि एक सुंदर स्त्री के लिए अपना दुख व्यक्त करता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा टू ऑटम। पहले ऑप्शन दे टू ऑटम शरद ऋतु पर कविता के लिए, द सोल्डर मतलब सैनिक के लिए, या फिर एन एपिताप एक समाधेलिक के लिए, उसके बाद फायर हिम अग्नि स्रोत के लिए। मतलब यहाँ पे फायर हिम जो कहानी है उससे इंग्लिश के जो, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका एन एपिताफ में। तो यहाँ पे ऑप्शंस उल्टा पुल्टा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस किस कविता में जो है ना कवि दुख व्यक्त करते हैं लेडी सुंदर लेडी के लिए, वह एन एपिताफ में। तो चलिए अब अगला प्रश्न। अगर दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रही हो तो आप रेड हार्ट, प्रत्येक क्वेश्चन पर रेड हार्ट एक दिल भेजेंगे, आज से यही चलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 102। वाल्टर डे ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। तो यह क्वेश्चन देखिए दो बार पूछा गया, 2019 एवं 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब वाल्टर डे ला मेयर मैक्स अज अवेयर ऑफ द डैश, यह क्वेश्चन दो बार पूछा गया। तो हम अगर इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर लें तो वाल्टर डे ला मेयर हमें किस बात का बोध कराते हैं। तो किस बात का बोध कराते हैं, तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थितियों को, पॉवर्टी यानी कि गरीबी को, ड्रीम्स यानी सपने को, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लंदन लाइफ यानी कि लंदन के जीवन को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा वाल्टर डी ला मेयर जो है ना, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका यह इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ के बारे में दर्शाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगर क्लास क्वेश्चन समझ आ रही है, प्रत्येक क्वेश्चन पर हार्ट तो आना ही चाहिए। हमको व्यूज नहीं, हम हार्ट के लिए करेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा को कितना समझ आता है। तो इसलिए आप लोग जो है ना हार्ट भेजते रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन पे एक हार्ट आना चाहिए आपका। तो देखते हैं अब देखते हैं 103 क्वेश्चन। तो वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन। तो वाल्टर डे ला मेयर का जन्म कब हुआ था, यह क्वेश्चन देखिए दो बार पूछा गया है। तो यह 1853 में पूछा गया, 1867 में हुआ था, या 1873 में हुआ था, या 1889 में हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वाल्टर डे ला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। तो प्रश्न नंबर 104 है हमारा, डैश वाज हॉर्न्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो यहाँ इसका इस क्वेश्चन का जवाब देना है हम लोगों को। वाज हॉनर्ड ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मार्टिन इन 1953। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का हिंदी में अगर एक्सप्लेन कर लेते हैं तो 1953 में किस ऑर्डर पर मेरिट से मेरिट से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे मेरिट से सम्मानित, इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। यह क्वेश्चन 2022 प्रथम पाली में पूछा गया था। वाज हॉनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो 1953 में किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन है जॉन डॉन को, वाल्टर डेलामेर को, प्रेवेसी सिस्को, विलियम वर्ड्स को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा वाल्टर डेला मेयर को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 105 पे। तो 105 है हमारा, वाल्टर डेला मेयर बिलोंग्स टू द सेंचुरी, मतलब कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो यह क्वेश्चन 2023 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वाल्टर डेला मेयर जो है ना, यह वाल्टर डेला मेयर यह 20th सेंचुरी के पोएट थे। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 106। तो प्रश्न नंबर 106 है हमारा, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम। तो यह 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, तो पहले इसको अगर हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, तो इसका हो जाएगा, और जब मैं मिट जाऊंगा मुझे कौन याद करेगा। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एन एपिताफ से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा नंबर 107 है हमारा, इन हार्ट एट पीस अंडर एट इंग्लिश एवन इज फ्रॉम। तो यह पंक्ति किससे लिखा गया है। 2003 बार पूछा गया है। तो इसको अगर हिंदी में हम एक्सप्लेन करें, शांत हृदय में अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो यह जो है ना सैनिक द सोल्डर से लिया गया। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगर आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा 108, इज रिमेंबर एज अ वॉर पोइट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वॉर पोइट के बारे में, यानी कि दो सोल्डर एक वॉर बारे में था, युद्ध के बारे में था। तो वर्क पोइट के नाम से किसे जानते हैं, तो रॉबर्ट ब्रुक को। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 109 पे। तो 109 है हमारा, रॉबर्ट ब्रुकस पेरिस चूज द करेक्ट ऑप्शन। यह 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो रॉबर्ट ब्रुकस, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है इंग्लैंड यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। यानी रॉबर्ट ब्रुकस किस देश के प्रशंसा करते हैं, किस देश की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न 110 है हमारा, द सोल्डर इज अ देश पोएम। तो द सोल्जर इज अ देश पोएम, यह 2018 और 2023 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। द सोल्डर इज अ कौन सा पोएम है, आप लोगों को बताना है। तो द सोल्जर कौन, लव है, हैप्पी है, नेचर है, वर है। तो दोस्तों अगर इस सीरीज में तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, क्योंकि इसका जवाब आप लोगों से मांगेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न में 111। तो 111 है प्रश्न नंबर, अ डस्ट हुम बोर्ड सेप मेड अवेयर। यह क्वेश्चन 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पहले इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। सैनिक, तो यहाँ पे इसको हम अडस्ट, यानी कि एक धूल जिसे जन्म दिया, आकार दिया, जागरूक बनाया, यह देश के लिए कहा गया है। किस देश के लिए कहा गया है, तो यह जो किस देश के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है ना द डस्ट, यह बात जो है ना, यह बात भारत के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे इंडिया, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाकी इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, द इमेज एंड
पेरिस ऑफ शोल्डर्स रन थ्रू द पोएम द डैश। तो यहाँ पे 2022 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा द टर्म ऑफ कॉन्क्लेसेड इन द सोल्डर्स स्टैंड्स फॉर। यह 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हिंदी में एक्सप्लेन करें, सैनिक कविता में छिपा हुआ शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हिडन, यानी कि इसको हम हिंदी में कर लेते हैं छिपा हुआ हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 104 है 14 है हमारा। द शोल्डर इज ए। तो द शोल्डर इज ए, तो द शोल्डर क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब का हो जाएगा, यह जो एक सोनेट है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा मैकेविटी द मैस्ट्रिकेट हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो मैकेविटी द मैकेविटी द मैस्ट्रिकेट हैज बीन टेकन, यह देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, यह ओल्ड पोएम बुक से पोलिटिकल किट्स के बारे में है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। यह देखिए 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा होम फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। तो यह देखिए क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा टी.एस. इलियट ने। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा द वेस्टलैंड इज रिटन बाय। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय 2020 और 2019 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, तो यह जो है ना टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 118 मैकेविटी इज फुल ऑफ। यह 2018 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मैकेविटी इज यहाँ पे डिस्कसफुलनेस, यानी कि इसको डिस्कसफुलनेस। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा 119। तो 119 है हमारा और व्हेन मिल्क मिसिंग इज और अनदर पोक बीन सेटिस्फाइड इज फ्रॉम। तो हम अगर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें, या जब दूध गायब हो जाता है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो यह कविता, यह जो मैकेविटी द मैस्ट्रिकेट से लिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 120 हिज ब्रो इज डीपली लाइनेड विथ थ्रू थाउट हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा मैकेविटी, यानी मैकेविटी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला पार्ट हम अगले क्लास में करेंगे। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम यहीं तक कर पाए। अगला हम करेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम पक्का 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जिसमें देखेंगे हम 50 वैसा क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट जरूर करें। हाँ, क्योंकि आपके एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।